हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एलएलबी करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ एलएलबी का मीन ये जानते हैं कि हमें विधि की जानकारी मिल जाएगी और हम एक एडवोकेट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एडवोकेट ही बनते हैं, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये इसका फ़ायदा जानते ही नहीं है, एलएलबी कर चुके हैं उनको भी नहीं पता, और जिन लोगों ने सोचा कि एलएलबी करें या नहीं करें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो चलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि लॉ क्या है। जो एलएलबी होती है लॉ में, जो फर्स्ट जो स्टेप है वो एलएलबी की ही है। तो एलएलबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है, अब देखिए एलएलबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि स्नातक कहते हैं। एलएलबी को लैटिन भाषा में लीगम बकालोरियस कहा जाता है। एलएलबी कानून और विधि से जुड़ी हुई एजुकेशनल डिग्री है। तो जो एलएलबी होती है वो एक लॉ का फर्स्ट स्टेप होता है। आप लॉ की संपूर्ण जानकारी वहीं से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, ऐसे ही एक लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एलएलबी करनी पड़ती है। एलएलबी के बाद ही आप कोई लॉ की अदर डिग्री ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तो देखिए, अगर हम फ़ायदे जाने एलएलबी के तो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है फ़ायदा हमारा, देखिए गवर्नमेंट एडवोकेट एपीओ। ठीक है, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं एपीओ। जैसे आप देखते हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, हम पीपी बोलते हैं उसको, या फिर एपीओ। जैसे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है फिलहाल में, जैसे यूपी एपीओ की निकली हुई थी, तो वो यही होते हैं कि आप आफ्टर एलएलबी आप क्या कर सकते हैं, एपीओ का फॉर्म लगा सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके बाद आप क्या बन जाते हैं, एपीओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट के वकील बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे में होता है, इसका पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और आप आराम से इसमें गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। देखिए सेकंड, अगर हम इसका एडवांटेज जाने, इसका क्या लाभ होता है एलएलबी करने के बाद, तो देखिए बैंक, जो हम बैंक सेक्टर होते हैं, बहुत सारे बैंक नहीं बल्कि सभी बैंकों में, ठीक है, लीगल एडवोकेट और लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। वो एक या दो या फिर बहुत सारे लीगल एडवोकेट्स एडवाइज़र रखते हैं, उनके असिस्टेंट भी होते हैं, और जैसे लीगली कुछ भी नॉलेज चाहिए होती है तो वो हायर करते हैं, या फिर एक परमानेंट भी रखते हैं। जो छोटे बैंक होते हैं वो हायर कर लेते हैं, कई बार वो परमानेंट भी रखते हैं। बड़े बैंकों का तो परमानेंट ही होता है। ठीक है, तो उनके क्या होते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं आपकी लीगल एडवोकेट और लीगल एडवाइज़र, आप आराम से बैंक में बन सकते हैं। अब देखिए थर्ड की बात करें, एडवोकेट प्रैक्टिस कॉरपोरेट सेक्टर। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए एडवोकेट आप खुद का भी बन सकते हैं, आप खुद के पर्सनली भी केसेस ले सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एडवोकेट आराम से बन सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉरपोरेट सेक्टर, इसमें भी आप जा सकते हैं। क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे क्लैट फाइट करते हैं या 12th के बाद, या फिर आप अगर 3 ईयर लॉ के बाद भी अब अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं तो वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। 3 ईयर जैसे भी कंप्लीट होता है, या उससे 6 मंथ भी लास्ट में रहता है, तो वैसे ही वो क्या करते हैं कि आपका प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। प्लेसमेंट प्रोवाइड से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी भी सेक्टर में, किसी भी अच्छी कंपनी में, कॉरपोरेट सेक्टर में भेज देते हैं लीगल एडवाइज़र के तौर पे, या फिर आपको लीगल जो भी उनके ज़रूरत पड़ती है लीगली, तो उसके तौर पे आपको भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कोई CS करता है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है एलएलबी, क्योंकि उसको भी पूरी लीगल नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए फोर्थ जो फ़ायदा है उसके बारे में जानते हैं। आर्मी और जैग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है। आर्मी में लीगल जो नॉलेज के लिए, या फिर लीगल जो एडवोकेट्स की भी वैकेंसी निकलती है, और आपके जो जुडिशरी में जैसे और जजेस चाहिए होते हैं हर स्टेट में, ऐसे ही आर्मी में भी खुद के जज, खुद का कोर्ट होता है, खुद के उनके लॉज होते हैं। हमारा जो ये लॉ चलते हैं उनसे हट के लॉ होती है उनकी आर्मी में। तो देखिए आर्मी में एक जो वैकेंसी निकलती है जैक की, उसमें लिमिटेड वैकेंसी निकलती है, और अगर आप उसको फ़ाइट करते हैं तो बहुत इजी वे में उसका पेपर होता है, और आप आराम से उसमें जा सकते हैं। फ़ीमेल मेल दोनों ही जा सकते हैं। उसमें ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा चाहिए होता है।
कि आप LLB जब करें हैं तो 60% होना चाहिए आपका LLB में भी, और बहुत अच्छी जॉब होती है वो। और आप एक अलग उसमें जा सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट्स में रहता है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और इसमें कंपटीशन कम होता है। ये प्रत्येक वर्ष निकलती रहती है आर्मी में जैक की। तो जैसे आपकी जो वैकेंसीज जैसे भी आती हैं तो आपको लो स्टडी के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको पूरी चीज़ें बताई जाती हैं, क्लासेस भी दी जाती हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए 5th अगर हम देखें, जुडिशरी प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर LLB। जैसे अभी अगर हमें जज बनना है तो हम डायरेक्ट नहीं है कि हम कोई भी एग्ज़ाम दिया जज बन गए, नहीं। उसके लिए ओनली आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन होती है। हर स्टेट के जज के एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, किसी का इंग्लिश हिंदी दोनों है, किसी का ओनली इंग्लिश है, किसी का हिंदी भी है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, LLB के बाद ही आप जैसे जुडिशरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में अगर आप देते हैं एग्ज़ाम जज का, तो आप जब मजिस्ट्रेट बनते हैं सबसे पहले, तो देखिए उसका देते हैं तो आपको RJS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर जैसे आपको अगर हरियाणा में देना है तो HJS का देना पड़ेगा। ऐसे हर स्टेट का अलग एग्ज़ाम होता है और आपको अपने उसके फ़ायदे मिलते हैं। LLB करने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप कानून के तौर पर एक वकील माने जाते हो। जैसे ही आप बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, वैसे ही एक एडवोकेट आपके नाम के आगे लगने लग जाए। LLB करने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फ़ायदे थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं LLB करने के, तो आप वो भी जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आपको क्या आपका करियर बनना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। LLB के आगे हम बता सकें आपको, और भी वीडियो के माध्यम से समझा सकें। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।